कल रात ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक पल में बदल गई। जब भी मैं उस पल के बारे में सोचती हूँ, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आप सोचेंगे, ये क्या मैं कह रही हूँ? लेकिन यह सच है। कल रात मैं अपने बॉस के साथ थी। हाँ, वही बॉस जिसे हर कोई ऑफिस में आदर्श और सख्त मानता है, जिसे देखकर हम सब अपने आप को समेट कर रखते थे। और फिर एक अचानक से आने वाला कॉल, जिससे मेरी पूरी दुनिया बदल गई। रात का वक्त था और मैंने अपना फोन उठाया। यह कॉल मेरे बॉस का था। आमतौर पर वह कॉल करते हैं सिर्फ काम के बारे में, लेकिन इस बार कुछ और था। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? उन्होंने पूछा, और उनका स्वर थोड़ी सी नरमी और कुछ अलग था। मैंने पहले सोचा, क्या हो रहा है, लेकिन फिर खुद को समझाया कि क्यों न चलूं। आखिरकार वह मेरे बॉस थे और मुझे कुछ नया अनुभव करने का मन था। मैंने हाँ कहा। वह रेस्टोरेंट में पहले से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर घुसी, उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वह कुछ अलग से नजर आ रहे थे। कुछ ऐसा था जो मैं पहले नहीं देख पाई थी। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और मैं समझ गई कि यह सिर्फ एक डिनर नहीं था, कुछ और था। हम बैठ गए और शुरू हुआ एक ऐसा सत्र जो मैं हमेशा याद रखूंगी। वह मुझे अपने जीवन के बारे में बातें बता रहे थे, उन लम्हों के बारे में जिनमें वह अकेले थे और मैं उनके शब्दों में खोने लगी थी। हर बार जब वह करीब आते, उनकी सांसों का हल्का गर्म एहसास मेरी त्वचा तक पहुंचता था और मैं खुद को रोक नहीं पाई। कभी उनकी हथेली मेरे हाथ के पास होती, कभी उनकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी होतीं। क्योंकि हम दोनों की नज़दीकी बढ़ती जा रही थी। हर एक पल में कुछ था जो हम दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन शब्द नहीं थे। बातचीत धीरे धीरे तीव्र हो गई। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें ऐसा लगता है न, कि हम दोनों के बीच कुछ खास है? मैं कुछ नहीं बोली, बस उनकी तरफ देखा। हमारी सांसें अब थोड़ी तेज हो रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और फिर उन्होंने थोड़ा पास आते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है, जैसे हम दोनों अकेले हों। उनके शब्द जैसे मेरे दिल के अंदर एक हलचल छोड़ गए थे। वह बिल्कुल करीब थे, उनकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। और फिर उन्होंने मेरा हाथ हल्के से अपने हाथ में लिया। उनका स्पर्श थोड़ा और गहरा था। उनकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थीं, और मुझे लगा जैसे वो पल रुक गया था। वह कुछ और कहते, उससे पहले ही मैंने महसूस किया कि मैं बस उनके पास होना चाहती थी। एक अजीब सी ताजगी और खिंचाव महसूस हो रहा था। क्या तुम मुझे किसी और तरीके से जानना चाहोगी? वह बोले। उनके शब्द अब मेरे पास इतने करीब थे कि मैं उन्हें महसूस कर सकती थी। मैंने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, हो सकता है। और उसी पल उन्होंने अपनी आंखों से मुझे देखा, जैसे वह मेरी भावनाओं को पूरी तरह से समझ गए हों। फिर बिना किसी शब्द के वह मुझे और करीब खींचते हैं, और उनके होंठ मेरे होठों से मिलते हैं। पहला स्पर्श हल्का था, बस एक चुंबन की शुरुआत, लेकिन फिर वह और गहरा हुआ। उनका चुंबन और उनकी नज़दीकी अब पूरी तरह से मेरी आत्मा में समा गई थी। उस चुंबन के बाद मैं कुछ समय तक उसी क्षण में खो गई थी। मैं मानती हूँ कि कभी कभी हमें किसी खास रिश्ते के बारे में पता नहीं चलता, जब तक हम उसे महसूस नहीं करते। यह पल वही था। रात खत्म होने के बाद हम दोनों चुपचाप बाहर आए। उनकी आंखों में एक नई चमक थी और मेरी सांसें अब भी उसी पल में बंधी हुई थीं। जब उन्होंने मुझे गाड़ी तक छोड़ा, तो एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल रात, क्या तुम इसे कभी भूल पाओगी? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखा और फिर गाड़ी में बैठ गई। दिल में एक हलचल थी, कुछ ऐसा जो मैं शब्दों में नहीं कह सकती थी। और अब जब भी मैं उन्हें ऑफिस में देखती हूँ, कुछ अलग सा महसूस होता है। शायद हम दोनों जानते हैं, कुछ ऐसा था कल रात, जिसे दोनों हम हमेशा के लिए अपनी यादों में रखेंगे। कल रात के बाद मैंने सोचने की कोशिश की कि क्या जो हुआ वह सच था। क्या हमारे बीच जो कुछ भी घटित हुआ वह बस एक इत्तेफाक था, या फिर कुछ ज्यादा था। जब मैं सुबह ऑफिस पहुंची, तो मेरे दिमाग में वही पल घूम रहे थे, वही चुंबन, वही पास आने का एहसास, मेरे बॉस के चेहरे की वह मुस्कान और उनकी आंखों में एक नई नज़ाकत, जैसे वह किसी और दुनिया से थे। मैंने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में सोचते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। शाम को जब मैं घर पहुंची, तो मुझे उनके कॉल का इंतजार था, लेकिन इस बार मेरी उम्मीदें सही थीं। 1 घंटा होने से पहले उनका कॉल आ गया। तुम घर पर हो? उन्होंने पूछा, और मैं जान गई कि वह कुछ खास कहना चाहते थे।
हाँ, मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? उनके स्वर में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वह यह पूछने में संकोच कर रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। यह एक आम सवाल नहीं था, यह एक ऐसा सवाल था जिसे मैं पूरी तरह से महसूस कर रही थी। मुझे लगा, कुछ खास होने वाला था। हाँ, आ सकते हो, मैंने कहा, और फिर खुद को समझाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद, वह मेरे दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा वही गंभीर, लेकिन आंखों में एक गहरी नज़र थी। जैसे वह मुझसे कुछ और जानना चाहते थे, कुछ और महसूस करना चाहते थे। तुम्हारे घर का माहौल बहुत शांति भरा है, वह मुस्कराए और अंदर आ गए। जैसे ही वह अंदर आए, मेरी सांसें तेज हो गईं। यह वही आदमी था, जिसने मुझे अपनी आंखों से, अपने स्पर्श से, अपनी मौजूदगी से पूरी तरह बदल दिया था। हम दोनों ने थोड़ी देर बात की, लेकिन वातावरण में कुछ था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठने लगे, मैंने महसूस किया कि उनका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा पास था। वह हल्के से मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं, और मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। तुम बहुत खास हो, उन्होंने कहा, और मैं उनकी आंखों में पूरी तरह खो गई। अब मैं समझने लगी थी कि यह सब सिर्फ एक फिजिकल आकर्षण नहीं था, इसमें कहीं कुछ और था। हमारे बीच की दूरी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह धीरे से मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं। उनका स्पर्श अब और भी गर्म था। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है, जो मुझे खींचता है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ और उनका निकटता मेरे अंदर एक अजीब सा महसूस करवा रहे थे। बिना किसी शब्द के, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, और मैं खुद को रोक नहीं पाई। उनका चेहरा अब मेरे चेहरे के बिल्कुल पास था। एक पल के लिए सब कुछ थम गया था, और फिर अचानक उनके होंठ मेरे होठों से मिले। For part 2 visit our channel.